नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बढ़ाता है किसी का मनोबल। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ये विधि मितव्ययी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन है इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइए प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं? प्रेक्षण विधि अत्यधिक खर्चीली होती है। इस विधि द्वारा यदि प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना किया जाए तो परिणाम विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते हैं तथा इससे व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसका फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। सेकंड ऑप्शन है किसी स्थान पर अजीवीय घटक। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। फोर्थ ऑप्शन है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है बताइए दोस्तों। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। इसमें जीवधारी अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है शरीर को अच्छी तरह आधार देना। सेकंड ऑप्शन है शरीर का भार कम होना। थर्ड ऑप्शन है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अधिक तेज चाल। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है बताइए दोस्तों। मानव अपने विकास के क्रम में पहले चौपाया पशुओं की तरह विचरण करता था, चलता था। आगे विकास क्रम में वह 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ हुआ कि अब उसके हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, है ना। अगला इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? थर्ड, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है फिजियोग्राफ और सेकंड ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। थर्ड है कार्डियोग्राफ। फोर्थ है बैरोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। इससे रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की गणना होती है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है मंगल, सेकंड है बृहस्पति, थर्ड है शुक्र और फोर्थ है बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से हैं? निकटतम सबसे ग्रह कौन है सूर्य के? बताइए। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, जबकि पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हुआ? बुध। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बुध। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान में, सेकंड है गुजरात में, थर्ड है मध्य प्रदेश में, फोर्थ है महाराष्ट्र में। तो बताइए, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है। ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, सेकंड ऑप्शन है यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, थर्ड ऑप्शन है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और फोर्थ है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो बताइए, निरीक्षण विधि के विशेषताएं नहीं हैं पूछी गई, इसमें कौन सी निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं हैं? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यह एक बाल केंद्रित विधि है, इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ये ऑप्शन इसका सही नहीं है। निरीक्षण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा विधि है, इसमें शिक्षक प्रशासक की भूमिका में नहीं बल्कि निरीक्षक की भूमिका में होता है ना? प्रशासक की भूमिका में नहीं, निरीक्षक की भूमिका में होता है शिक्षक। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। फर्स्ट ऑप्शन है यह लक्ष्य केंद्रित विधि है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण, पर्यावरण शिक्षा में, हाँ क्वेश्चन हुआ। इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, सेकंड ऑप्शन है सृजनात्मक विधि और थर्ड ऑप्शन है चयनात्मक और फोर्थ है ये सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, बताइए क्या गुण है इसका? समस्या समाधान विधि का गुण बताइए पर्यावरण शिक्षा में। पर्यावरण शिक्षा में लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि तथा चयनात्मक समस्या समाधान विधि के महत्वपूर्ण गुण हैं। कौन से? लक्ष्य केंद्रित विधि एवं सृजनात्मक विधि तथा चयनात्मक समस्या समाधान विधि के महत्वपूर्ण गुण हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, सभी सही हैं। लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक, सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है जीव भू रासायनिक चक्र, सेकंड ऑप्शन है भूवैज्ञानिक चक्र, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक चक्र और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण जीव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जीव भू रासायनिक चक्र। भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इस क्रिया में जैविक तथा अजैविक तंत्र में चक्रण होता है। जैविक तथा अजैविक तत्वों में चक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा और सेकंड ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा और थर्ड है मदर टेरेसा, फोर्थ है महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, बताइए दोस्तों। इसका 2 ऑप्शन सही होगा, सेकंड सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है वसा, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, बताइए दोस्तों। इसका सेकंड होगा प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन होती है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। यह शर्करा एवं वसा के निर्माण में भी सहायक है और प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। ये मांसपेशियों में ग्लूकोज उपापचय को तीव्र करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन मूल शीर्ष में, सेकंड ऑप्शन है पराग कणों में, थर्ड है तने में, फोर्थ है पराग कोश में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में होता है। इसी पराग कोश से परागकण निकलते हैं जो परागण में भाग लेते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, पराग कोश। अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है मांसाहारी, सेकंड है सर्वाहारी, थर्ड है शाकाहारी, फोर्थ है डेट्रिटिवोर। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा? जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो इनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, शाकाहारी। जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो उनके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर मतलब जिसे फीवर कहते हैं, बुखार कहते हैं। जो नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? फर्स्ट है इसका ऑप्शन ब्रूफेन, सेकंड है बी कॉम्प्लेक्स,
थर्ड है पैरासीटामोल और फोर्थ है लिव 52। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये तो सभी जानते होंगे। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, पैरासीटामोल। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक पैरासीटामोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? फर्स्ट है इसका एस्पारजिल्स और सेकंड ऑप्शन है स्टेप्टोकोकस, थर्ड ऑप्शन है रेट्रोवायरस और फोर्थ ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका फोर्थ सही होगा, लैक्टोबैसिलस। दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। यह दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करता है। दूध में किसका? किण्वन क्रिया का निर्माण करता है। यह दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, नहीं ये हो गया, हाँ ये है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका फर्स्ट ऑप्शन है लैंडस्टीनर, सेकंड ऑप्शन है जेनिंग्स और थर्ड ऑप्शन है पेंटिन एवं मास्ट, फोर्थ ऑप्शन है कार्ल मार्कस। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग मानव रुधिर वर्ग ए, बी और AB तथा O आदि की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज, आलू, अदरक हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है जड़, सेकंड है तना, थर्ड है अपस्थानिक जड़ें और फोर्थ है सल्क पत्र। प्याज, आलू, अदरक क्या है? पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां, पर्ण, कलिकाएं तथा शल्क पत्र पाए जाते हैं। हल्दी, प्याज, केला, फर्न, आलू, लहसुन, अदरक, अरवी आदि भूमिगत तने हैं। इसका सेकंड सही है, तना। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं।